خوش آمدید हॉरिफाइंग स्टोरीज में, जहां हर कहानी के पीछे एक ऐसा राज छुपा होता है जो सुनने वाले का दिल दहला दे। आज की कहानी भी कुछ इसी ही टाइप की है। अगर आपके पास इसी तरह की कहानियां या वाकयात मौजूद हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। आपकी कहानी या वाकयात इसी अंदाज में पेश किए जाएंगे। हॉरिफाइंग स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। उमर और इसके 3 बेहतरीन दोस्त जैन, हमजा और अली यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में मरी और नारायण घूमने का प्लान पहले ही बना चुके थे। उमर का अपना जाती घर मरी में था, जिसे इसके वालिदैन ने 2 साल पहले ही पुरसरार हालत में छोड़कर फैसलाबाद शिफ्ट होने का फैसला किया था। दोस्तों के इसरार पर उमर ने इसी पुराने घर में ठहरने का इंतजाम किया, ये सोचकर कि रात को यहाँ खूब महफिल जमाएंगे और दिन भर घूमेंगे। अभी मरी पहुँचे पहला ही दिन हुआ था और सब दोस्त नारायण की सैर कर रहे थे। वापस आ रहे थे कि अचानक हमजा की तबीयत बिगड़ने लगी। इसे तेज चक्कर आने लगे और ठंडे पसीने छूट गए। दोस्तों ने फैसला किया कि अभी होटल पर बैठकर खाना खाने बेहतर है कि खाना पैक ही करवा लिया जाए और घर पहुंचा जाए ताकि हमजा आराम कर सके और अगले दिन सुबह वही दोबारा ताज़ा दम हो जाएगा तो फिर घूमने निकलेंगे। घर में बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली कट चुकी थी। हर तरफ अंधेरा था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में इन्होंने खाना खाया। खाने के बाद मुर्गी की हड्डियां जो बची थी उन्होंने सहन के इसी कोने में फेंक दी जहां पुरानी लकड़ियों के फर्नीचर का ढेर लगा हुआ था। चारों दोस्त एक ही कमरे में बेड पर लेट गए। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब बाहर गुप्त अंधेरा था। उमर की आंख एक अजीब सी आवाज से खुली। ऐसा महसूस होता जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर पूरी कुव्वत से हड्डियां चबा रहा है। उमर ने डरते डरते दरवाजा खोलकर टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई ना था। वो जैसे ही बिस्तर पर वापस आया, कमरे के कोने में पड़ा हुआ पुराना टीवी जिसकी तारें तक कटी हुई थी, अचानक एक जोरदार झटके के साथ चल पड़ा। स्क्रीन पर सफेद शोर नाच रहा था। सब दोस्त हड़बड़ाकर उठ बैठे। थोड़ी देर बाद टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। सब खौफजदा हुए, लेकिन इसे पुरानी वायरिंग का शॉर्ट सर्किट समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह में ये सब फिर घूमने के लिए निकले, लेकिन फिर हमजा की तबीयत बेहाल होने शुरू हो गई। इन्होंने वापस घर आने का सोचा। फिर इन्होंने सोचा कि होटल पे खाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि हमजा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इन्होंने फिर खाना पैक करवा लिया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज़ बारिश होने लगी। ये लोग अपने जब घर पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। बिजली चमक रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। इन्होंने टॉर्च की रोशनी में खाना खाया। खाना खा के ये सब लोग अपने रूम में चले गए, बेड पे लेट गए और आराम करने लगे। तूफानी बारिश हो रही थी मुसलसल और बिजली चमक रही थी। माहौल बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये चारों दोस्त नींद की आगोश में पहुंच गए। रात के पिछले पहर उमर को फिर वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ के साथ किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ भी शामिल थी। उमर उठकर बैठ गया, घबरा रहा था, परेशान था। सारे दोस्त सो रहे थे, आवाज़ उसी को आ रही थी। उसने अपने कान पे हाथ रख लिए कि ये आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन आवाज़ तब भी उसके कानों को चीर रही थी। उमर ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली तो बिजली की चमक में टीवी के बराबर में एक खौफनाक औरत खड़ी हुई नजर आई, जिसकी अंगारों की तरह आंखें थी, बाल बिखरे हुए थे और उंगलियों के नाखून लंबे लंबे थे, जो उसको अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थी। उमर ने ये भयानक मंजर देखा और चीख मारकर बेहोश हो गया। उसकी चीख से सारे दोस्त उठकर उसकी तरफ भागे, उसको होश में लाने की कोशिश की।
جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور بس وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ بس یہاں سے جلد نکلو، بس یہاں سے چلو، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، لیکن تیز بارش کی وجہ سے وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے اب ان میں وہاں رکنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ لوگ پوری رات ایک ہی کونے میں دبک کر اللہ کا کلام پڑھتے رہے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ بھی ہے اسے ان کا وہاں رہنا بالکل پسند نہیں آیا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن نکلی اور بارش تھمی، انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگے۔ باہر نکلتے وقت جب ان کی نظر صحن کی دیوار پر پڑی تو سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سفید دیوار پر تازہ خون سے لکھا ہوا تھا، یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ کبھی مت آنا۔ وہ چاروں وہاں سے ایسے بھاگے جیسے موت ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ فیصلہ آباد پہنچ کر عمر کو کئی دن تک شدید بخار رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو وہاں کا واقعہ بالکل نہیں بتایا، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ گھر والے پھر کبھی اسے گھومنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ وہ ہڈیاں چبانے والی آواز، وہ بھیانک ترین عورت اور وہ دیوار پہ خون سے لکھے ہوئے الفاظ عمر کبھی نہیں بھول پائے گا۔